So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to deliver a lecture on the topic of electrocardiogram. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली होता क्या है, इसका टर्म से ही पता चलता है। दो टर्म से बना हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन्स क्या है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मेनली क्या होता है, जो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। और कार्डियो मीन्स क्या होता है, हमारा हार्ट का। तो हमारा जिसके थ्रू हमारा हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं, जो हमारा हार्ट का जो है मीन्स क्या, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो कंडक्शन हो रहा है ऐसे नोड से ए बी नोड से बंडल ऑफ हिस्स होते हुए पुरकिंजी फाइबर होते हुए, तो बेसिकली इसका रोल क्या रहता है, हार्ट का मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मीन्स आर्ट्रियम एज वेल एज वेंट्रिकल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। तो उसी का हम देखते हैं जो हाँ वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं हार्ट मसल्स। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये क्या है आपका हार्ट का ग्राफिकल मीन्स क्या, जो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस का आपका ग्राफिकल मीन्स क्या, जो एक प्रॉपर देखोगे मॉनिटर पे आपका दिखाता है ना, तो हाँ मतलब कैसे मीन्स सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक जो है वो आपका दिखाता है आपका हार्ट का। क्लियर? इट शोज हाउ द हार्ट बीट्स एंड इफ द रिदम इज नॉर्मल। मतलब इससे मतलब आपको ये भी इंडिकेट करता है जो आपका हार्ट बीट कैसे कैसे हो रहा है, एंड मतलब प्रॉपर रिदम में हो रहा है कि रिदम मीन्स क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न मीन्स 0.8 सेकेंड में हमारा जैसे एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, मीन्स क्या कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है कि नहीं, वो आपका रिदम बोलता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू अगर हमारा क्या है जो हार्ट बीट डिसबैलेंस हो जाए या हमारा रिदम मीन्स क्या एब नॉर्मल रिदम हो जाए, तो यहीं से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पता चलेगा जो हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। फिर इट इज अ नॉन इन्वेसिव सिंपल एंड वाइडली यूज्ड इन द मेडिकल प्रैक्टिस। नॉन इन्वेसिव मीन्स क्या होता है, नॉन सर्जिकल। जब हम ये डायग्नोसिस करवाते हैं तो कोई ऐसा नहीं होता है जो कहीं पे भी हमारा बॉडी पार्ट को काट मीन्स क्या जो डाइसेक्ट करना मीन्स क्या तो उसको सर्जरी प्रोसेस से एनालाइज करना पड़े। इसमें क्या है जो ऊपर से ही आपका उसका कुछ नॉब रहता है वो बॉडी पे आपका लगाया, उसका हार्ट का एक्टिविटी आपका चेक कर लिया। मीन्स क्या जो नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, इसके अलावा सिंपल भी है ऑपरेट करना, एंड वाइडली यूज्ड होता है आपका हार्ट कार्डियक मीन्स क्या जो आपका जहाँ पे भी कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो आपका कार्डियक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन लेके, तो वहाँ पे आपका इसका सबसे ज़्यादा वाइडली सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एन ईसीजी। आपका जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, कार्डियो मीन्स हार्ट। हार्ट को क्यों बोलते हैं कार्डियो, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्राम। ग्राम मीन्स क्या होता है, रिकॉर्डिंग। मीन्स क्या जो ये इट इज एन एनालिटिकल प्रोसेस थ्रू विच वी कैन एनालाइज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, जो हमारा हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो कंडक्शन हो रहा है तो उसका हम लोग इसमें मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो ईसीजी ए रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय द हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये हमारा क्या है, आपका ईसीजी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका बेसिकली क्या करता है, हमारा जो एवी नोड जो हार्ट में है वो जो सिग्नल जनरेट किया, फिर उसके एवी नोड के पास पहुंचा। ठीक है, एवी नोड से फिर आपका बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी फाइबर होते पूरा हार्ट पे गया है, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ तो रोल है। बेसिकली जो पहले आरटीएम का कॉन्ट्रैक्शन उसके साइमल्टेनियसली बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसको भी ये आपका मेजर कौन करता है, आपका थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ईसीजी। ठीक है, फिर वाई ईसीजी इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ईसीजी का क्या ऐसा हमारा मीन्स क्या जो मेडिकल टर्म में देखेंगे इसका क्या एडवांटेज है या यूजेज है। ठीक है, तो हेल्प्स टू नो हार्ट रेट। इससे हमारा हार्ट का ओवरऑल एक्टिविटी पता चलता है, तो इससे हार्ट रेट भी पता चलेगा जो हमारा हार्ट जो है तो स्लो फंक्शनिंग कर रहा है या फास्ट है या नॉर्मल है, तो इसके थ्रू हमारा हार्ट रेट भी पता कर सकते हैं। फिर हार्ट रिदम। हार्ट रिदम मतलब क्या जो रेगुलर है या इरेगुलर। रिदम तो पता ही है जो मतलब क्या जो आपका कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन
एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, फिर नेक्स्ट दूसरा जो कार्डियक साइकिल है वो भी उतना ही टाइम में हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपका इसमें आपका रिदम पता चलता है। रेगुलर मीन्स क्या, नॉर्मल रिदम, इरेगुलर मतलब क्या, एबनॉर्मल रिदम, जिसको एरिथमिया बोलते हैं। फिर कंडक्शन प्रॉब्लम इन द हार्ट, मीन्स क्या कंडक्शन प्रॉब्लम क्या हो गया, जो आपका एसए नोड सही से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा है, यानी तो वो कर रहा है तो फिर आपका जो जो भी बंडल ऑफ हिस वहाँ से कंडक्शन आगे की तरफ सिग्नल मूव नहीं कर रहा है। मीन्स क्या है, आपका आर्ट्रियम तरफ सिग्नल चला गया लेकिन वेंट्रिकल की तरफ नहीं आ पाया, तो वो भी आपका किसके थ्रू पता चलेगा, ईसीजी के थ्रू। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, साइन ऑफ ए हार्ट अटैक्स और डैमेज। इससे आपका जो हार्ट का जो है वो ओवरऑल एक्टिविटी पता चलता है। तो हार्ट का मीन्स क्या, जो हार्ट हमारा हेल्दी है या डिजीज स्टेट में है, ठीक है, तो वो भी हमारा कहाँ से पता चलेगा, ईसीजी के थ्रू। फिर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द हार्ट, मीन्स क्या, जो हमारा कोई सा भी, सपोज हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग कंज्यूम किए हैं, बताए थे ना सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग क्या होता है, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को मिमिक मीन्स कॉपी करता है, तो वो क्या करेगा, हमारा हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो वो भी हम अगर ड्रग का हम एक्टिविटी चेक करना होगा, जो हाँ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग हम खाए हैं लेकिन वो हार्ट रेट बढ़ाया है कि नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा, ईसीजी से। पहले नॉर्मल में चेक कर लेंगे, फिर वो मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा देर के बाद चेक करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस तो दिखेगा ही। तो वो भी आपका ड्रग का जो है इफेक्ट जो हार्ट पे, वो किससे चेक करेंगे, आपका ईसीजी के थ्रू। यहाँ तक क्लियर। फिर आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, तो हमारा हार्ट में जो आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो हो रहा था, मीन्स सिग्नल का जनरेशन, उसका कंडक्शन फ्रॉम आर्टियम टू वेंट्रिकल, तो वो आपका क्या था, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो आपका इसमें क्या है, हार्ट मसल्स जनरेट्स टीनी इलेक्ट्रिकल करेंट, मतलब क्या, जो ये क्या करता है, हार्ट मसल्स का जो रीजन है, मेनली कौन सा रीजन, राइट आर्टियम रीजन में रहता है ना एसए नोड, वो क्या करता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल करेंट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जो कि क्या करता, फिर नेक्स्ट क्या करता है, आपका दिस करंट स्प्रेड थ्रू द बॉडी, ठीक है। मतलब क्या, जो ये करंट जो है बाद में हार्ट के ऊपर, मीन्स बॉडी मतलब हार्ट के लिए इंडिकेट किया है, ठीक है। ये सिग्नल जो बाद में कहाँ है, जो आपका एसए नोड में जनरेट हुआ, तो एसए नोड से सिग्नल कहाँ जाएगा, ऑट्रियम, लेफ्ट एज वेल एज राइट ऑट्रियम की तरफ। उसके बाद आपका सिग्नल कहाँ जाएगा, एवी नोड की तरफ। तो एवी नोड हम लोग जानते हैं, इट्स ऑल्सो एक्ट एज पेस सेटलर, तो वो क्या करता है, पेस को थोड़ा डिले करता है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पेस सेटल हो गया, मीन्स पेस किसको बोलते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो सेटल हो गया, तो वो आपका कहाँ फिर जाएगा, बंडल ऑफ हिस होते हुए राइट एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल के रीजन पे, जो हमारा प्यूरकिंजी फाइबर है वहाँ जाएगा। फिर प्यूरकिंजी फाइबर का लोकेशन जो आपका वेंट्रिकल रीजन में है, तो वहाँ पे आप जाके पहले ऑट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिस्टोल, फिर आपका कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर आपका क्या है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द स्किन टू डिटेक्ट दिस सिग्नल, मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, उसमें आपका ईसीजी में जो इलेक्ट्रोड रहता है ना, जो बॉडी का जो है मेनली चेस्ट रीजन, थोरेसिक कैविटी में हम लोग देखते हैं, कभी किसी का अगर हुआ होगा तो पता होगा, तो वहाँ पे आपका लगा के उसका नॉब रहता है 4-5, तो वो लगा के फिर उसमें विजुलाइज करते हैं, जो हाँ मॉनिटर पे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमारा जो हार्ट का है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्या, ईसीजी मशीन्स रिकॉर्ड्स देम एज वेव्स, तो ये जो है हमारा हार्ट का सिग्नल को कैसे रिकॉर्ड करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। आप देखोगे ना तो इससे आपका एक वेव फॉर्म में रहेगा, आइदर वो डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन पे, ठीक है। अगर मरा होगा तो ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ ईसीजी वेव। क्लियर। तो आपका इसमें जो है सो आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं पी वेव से, ठीक है। तो पी वेव क्या होता है, आपका आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन सबको क्लियर है। डिपोलराइजेशन मीन्स क्या होता है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव आयन
एंड निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन घटेगा तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे, डिपोलराइजेशन। ठीक है, और इसमें मेनली डिपोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेनली क्या होता है, सिस्टोल, मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जहाँ पे रिपोलराइजेशन टर्म आता है वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज बढ़ता है एंड पॉजिटिव चार्ज कम होगा। मतलब अगर पॉजिटिव बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है निगेटिव वहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन। तो आर्ट्रियल किसको बोलते हैं, आर्ट्रियम को। तो पहले क्या होता है, एसए नोड सिग्नल जनरेट किया तो पहले कहाँ जाता है, आर्ट्रियम वाला रीजन पे जाता है। तो पहले क्या होगा, आर्ट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे दे रखा है पी वेव जो है आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, क्योंकि हमारा सिग्नल जनरेट होके आर्ट्रियम को ऑलरेडी पी वाला रीजन में कांटेक्ट कर चुका है। तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, सिग्नल आगे बढ़ेगा तो फिर हमारा वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जिसमें क्या होगा, वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो है सो टी वेव की तरफ आएगा। टी वेव में आपका क्या हो रहा है, जो आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ऑब्वियसली जब डिपोलराइजेशन हो गया तो हमारा देखे थे ना, जो आपका चैनल जो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा था वो बंद हो जा रहा था, यानी तो पोटासियम आयन इफ्लक्स हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। निगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का बोल रहा है। ठीक है, तो पी आर इंटरवल क्या है, आपका टाइम फॉर इम्पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल। आपका इतना टाइम लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आपका आर्ट्रियम से वेंट्रिकल पहुंचने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल, पी टू आर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एस टी सेगमेंट। तो ये क्या है, एस टी सेगमेंट, तो ये आपका टाइम व्हेन वेंट्रिकल्स आर फुल्ली डिपोलराइज, मतलब इस कंडीशन में वेंट्रिकल रीजन जो था टोटली रिलैक्स फॉर्म में चला गया। रिलैक्स फॉर्म में चला गया मीन्स क्या, ब्लड का फीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? फिर नेक्स्ट क्या आपका नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी में क्या होगा, जो आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो वेव जो अभी देखे थे आप, तो पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स वाला, तो वो आपका कैसे होना चाहिए, पी वेव जो है सो स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए और राउंडेड बिफोर क्यू आर एस। मीन्स क्या, जो ये तो हम लोग जानते हैं ना, जो ये साइमल्टेनियसली ऐसे ही ये वेव खत्म, फिर ऐसे ही फिर आर्ट्रियम डिपोलराइज होगा, फिर वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा, फिर आपका वेंट्रिकल रिपोलराइज होगा। तो यही प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहता है। ऐसा नहीं जो एक बार ये वेव हो गया मतलब खत्म, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर से वो पी से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, शार्प एंड टॉल। देख रहे हो ना यहाँ पे, शार्प एंड टॉल। फिर नेक्स्ट क्या आपका टी वेव, राउंडेड आफ्टर क्यू आर एस, इसको बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना, राउंड शेप में पार्शियली है। अगर इसी वेव में थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन आएगा तो वो क्या बोल देंगे उसको, एरेदेमिया, मीन्स एबनॉर्मल रिदम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका एबनॉर्मल ईसीजी। तो इसमें क्या चीज़ होगा, एबनॉर्मल है तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उससे अल्टर कर रहा है, मीन्स क्या, जो डिफर वे में वर्क कर रहा है। तो इरेगुलर हार्ट रिदम, जिसको हम क्या बोलेंगे, एरिदेमिया। इरेगुलर हार्ट रिदम मीन्स क्या, जो पर बीट जो है हमारा टाइम ड्यूरेशन सेम नहीं है, वेरी कर रहा है। मीन्स 0.8 सेकेंड में एक हो रहा है तो एक 1 सेकेंड में हो रहा है, कोई 1.2 में जा रहा है, कोई 0.6 में जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका टू फास्ट जब रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, जब हमारा हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट से ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया, मीन्स क्या, फास्ट हार्ट बीट। एंड जब ज़्यादा स्लो रहेगा नॉर्मल से, मतलब क्या, नॉर्मल एक आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उससे ज़्यादा होगा हार्ट बीट तो ट्रैकीकार्डिया, मीन्स क्या, फास्ट हार्ट बीट। और जब स्लो हार्ट बीट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। लेकिन इसमें भी कंडीशन रहता है, जो आपका जो पेशेंट जो भी पर्सन का एनालाइज कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं जो दौड़ एकदम से दौड़ के 2-4 किलोमीटर दौड़ लिया फिर डॉक्टर के पास चला गया जो मेरा हार्ट बीट बढ़ गया है,
तो ऐसा केस में नहीं होता ये, ठीक है, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल अगर हो रहा है ये कॉम्प्लिकेशन तब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका चेंजेस इन द एस टी सेगमेंट। आपका एस टी सेगमेंट मतलब एस और टी का ये है ना, जो आपका जहाँ से रिपोलराइजेशन प्रोसेस टोटली वेंट्रिकल का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चेंजेस आएगा, ऑब्वियसली नॉर्मल था वो, उसमें चेंजेस कुछ अल्ट्रेशन चेंजेस आएगा तभी तो एबनॉर्मल कंडीशन पे होगा ना। तो चेंजेस इन द एस टी सेगमेंट और टी वेव, तो इसमें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हार्ट अटैक, या नहीं तो उसको बोल देंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर आपका या कार्डियक अरेस्ट बोल देंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन दूसरा चीज़ हो जाएगा, उसमें आपका हार्ट का मसल्स का कॉन्ट्रैक्टिलिटी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपका नेक्स्ट क्या है, प्रोलॉन्ग पी आर एंड क्यू आर एस, मीन्स क्या इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो उसमें भी आपका कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, कंडक्शन ब्लॉकेज, मीन्स क्या जो हमारा सिग्नल जो जनरेट हुआ था उसका कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज हो गया है, जिसकी वजह से हमारा वेंट्रिकल के पास नहीं पहुंच पाया टाइम पे, क्योंकि कोई भी चीज़ टाइम कब लगता है, जब वहाँ पे सही टाइम पे नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर इसका क्लिनिकल यूज क्या है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, तो आपका डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट अटैक, मीन्स क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो कॉम्प्लिकेशन है उसका डायग्नोसिस में होगा। फिर डिटेक्टिंग एरिथमिया, मीन्स क्या एबनॉर्मल रिदम को मॉनिटर करने में इसका रोल होता है। फिर चेकिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द हार्ट, मतलब कोई सा भी सिंपैथोमाइमेटिक या सिंपैथोलाइटिक ड्रग लिया है कोई, सिंपैथोलाइटिक मतलब क्या, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को हटा रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो क्या वो कौन किस में आ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करेगा। जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को टोटली अगर उसको हटा रहा है तो वो क्या किस में आ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक में। तो उसका वो मेडिसिन देने के बाद हार्ट सही से वो मेडिसिन हार्ट पे काम कर रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग किससे, ईसीजी से देखते हैं। फिर प्री सर्जिकल इवेल्यूशन, मीन्स क्या सर्जरी से करने से पहले तो पेशेंट का जो है सो हार्ट का कंडीशन भी इससे आपका ईसीजी से मेजर करते हैं प्री सर्जिकल इवेल्यूशन में। फिर नेक्स्ट क्या है, रूटीन हेल्थ चेकअप, मीन्स क्या जो 6 मंथ के ड्यूरेशन या 3 मंथ के ड्यूरेशन पे जो हम लोग फुल बॉडी चेकअप या ये सब करवाते हैं, तो उसमें आपका उसमें भी ईसीजी आपका करवाना होता है, क्योंकि हार्ट भी हमारा वाइटल ऑर्गन है, अगर यही ब्लॉक हो जाए तो फिर तो और सब चेक करवाने से भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका एडवांटेज ऑफ ईसीजी, तो इसका क्या क्या आपका एडवांटेज है, तो पहला क्या है, सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या आपका पेनलेस, पेनलेस कब होता है, जब वहाँ पे सर्जरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्जरी नहीं हो रहा है, और बहुत जल्दी से प्रोसेस हो भी जाए, विथ इन हमको लगता है हाफ एन आवर में आपका हार्ट का एक्टिविटी बन के आ जाएगा। फिर नॉन इन्वेसिव मीन्स क्या, जो ये टेस्ट करने के लिए कोई सर्जिकल इंटरवेंशन का जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है जो आपका यहाँ से यहाँ छेड़ के और उसके बाद यानी तो थोरेसिक कैविटी का थोड़ा सा इधर से हटा के फिर हार्ट पे आपका उसका लगा के चेक करेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका गिव्स इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, मीन्स क्या जो बहुत कम फास्ट प्रोसेस है, बस ये समझना है, क्लियर। फिर ये क्या है आपका कॉस्ट इफेक्टिव, मीन्स क्या जो इकोनॉमिकल है, कोई भी पेशेंट जो है ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से कोई भी नॉर्मली पेशेंट इजीली करवा सकते हैं, ठीक है। फिर लिमिटेशन इसका क्या है, लिमिटेशन मीन्स क्या डिसएडवांटेज, तो ओनली सोज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये बस हार्ट का आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही बताएगा। तो हमारा हार्ट का क्या क्या फंक्शन था, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड हीमोडायनेमिक्स, तो अगर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तो आपका बता दिया, लेकिन अगर ब्लॉकेज ब्लड में ही आ गया है कहीं पे और आइदर आपका और आयोटा या हमारा दूसरा ब्लड वेसल्स में, तो वो तो ये नहीं बता पाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका नॉट एक्चुअल पंपिंग एक्शन, मतलब हमारा जो थोड़ा बहुत जो है ना इसका रिजल्ट जो है जब हार्ट ब्लड पंप करता है ना उसका भी ये प्रॉपर नहीं बता पाता है, ठीक है। मीन्स क्या अब ये बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यही बस ये आपको बताएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका समटाइम्स इट में लुक नॉर्मल इवन इन डिजीज, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है जो आपका ये नॉर्मल ही रीडिंग दिखाएगा, भले ही वो पेशेंट को कार्डियक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो, मीन्स क्या उसका रिदम भले ही आउट ऑफ रेंज है लेकिन उसको फिर भी वो क्या दिखाएगा, नॉर्मल
मतलब ऐसा कुछ रेयर केस में, ठीक है। इट नीड्स एक्सपर्ट्स इंटरप्रिटेशन, मतलब क्या, जो उसको ऑपरेट करने के लिए या उसको एनालाइज करने, क्योंकि वो वेब फॉर्म में है तो हर कोई इसको क्या कर डिकोड नहीं कर सकता है। जैसे नॉर्मल किसी को हम वो ईसीजी का रिपोर्ट देंगे तो वो भी कहेगा ये क्या है, हमको नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट ही होगा, वही इसको मतलब उसका रिजल्ट को इजीली डिकोड कर सकते। तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, ईसीजी। ईसीजी क्या था आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 3 वर्ड से मिलकर बदला है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियक, कार्डियो मीन्स हार्ट, एंड ग्राम मीन्स उसका मेजरमेंट। तो हमारा हार्ट का जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो मेजरमेंट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो मेनली ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये हमारा हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। और इसका मेन पार्ट कौन कौन सा था, क्योंकि ये वेब फॉर्म में ही रिजल्ट शो करता है, तो आपका पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव में क्या होता है आपका, आर्ट्रियम का डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम। फिर आपका इम्पल्स वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, तो फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद आपका टी वेव जाते जाते क्या होता है, वेंट्रिकल रिपोलराइज हो जाता है। रिपोलराइज मीन्स क्या होता है, जो इट गोज इन रिलैक्सेशन मोड। तो रिलैक्सेशन मोड में जाए, फिर वहाँ पे ब्लड फिल होगा, फिर आपका ये सेम साइकिल रिपीट होते रहेगा। यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रिदम प्रॉब्लम, मीन्स क्या, जो एरिदमिया को डायग्नोस करने में भी इसका यूज होता है। फिर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, अदर कंडीशन। अदर कंडीशन मतलब कोई सा भी हमारा हाइपरटेंशन हो या अदर आपका हार्ट का कहीं पे ब्लॉकेज हो, तो सब के लिए हम लोग पहले यही आपका प्रीफर करते हैं ईसीजी को। मीन्स हार्ट रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है। इंपॉर्टेंट टूल इन द मेडिसिन। इंपॉर्टेंट टूल्स इन द मेडिसिन मतलब जो हम भी हमारा ड्रग हार्ट पे एक्ट करता है, ठीक है। मीन्स ड्रग एक्टिंग ऑन द आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो भी हमारा बीटा ब्लॉकर हो या जो भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी में सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स या सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स का ड्रग का एक्टिविटी हम किस पे देखेंगे, ईसीजी के थ्रू। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच।